माता गौरी गौरवदना थी और फिर अचानक वे कराल वदना काली कैसे हो गई? क्या थे उनके उद्देश्य? जिस विशेष कार्य को संपादित करने के लिए उन्हें यह कराल वदना काली का रूप धारण करना पड़ा? आइए जानते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार गौरवदना माँ गौरी के कराल वदना काली के रूप में परिवर्तित होने से जुड़े रहस्यों और उनके कार्यों के बारे में। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ और निशुंभ दो असुर भाइयों ने मृत्यु पर विजय हासिल कर अमरत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। शुंभ और निशुंभ के इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उन दोनों भाइयों के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर दोनों भाइयों ने एक ही वरदान मांगा कि उनकी कभी भी मृत्यु न हो और वे दोनों असुर भाई अमर बने रहें। शुंभ और निशुंभ के द्वारा इस प्रकार के वरदान मांगे जाने पर ब्रह्मदेव ने उन दोनों असुर भाइयों से कहा कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, लेकिन अगर उन दोनों भाइयों को ऐसा लगता है कि उनके द्वारा विकल्प में कुछ वरदान मांगे जाने से उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो वे इन दोनों असुर भाइयों को इस प्रकार का वैकल्पिक वरदान दे सकते हैं। कुछ देर तक विचार मंत्रणा करने के पश्चात दोनों असुर भाइयों ने कहा कि उनकी मृत्यु सद्य जन्मना बच्ची के अलावा और किसी के हाथों नहीं हो। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा ही हो कहकर वरदान देने के पश्चात शुंभ और निशुंभ दोनों असुर भाइयों ने तत्काल तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया और वहां रहने वाले चराचर को भयानक त्रास देने लगे। ब्रह्मदेव से प्रदत्त वरदान की वजह से शुंभ और निशुंभ का वध नहीं होने की बात जानकर देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने नमस्तस्ये 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 नमो नमः कहते हुए माँ गौरी की वंदना शुरू कर दी। माता गौरी उस वक्त गंगा स्नान के लिए जा रही थी। सारा वृत्तांत सुन माँ गौरी ने ऋषियों, मुनियों, देवताओं को असंख्य होने के लिए कहा और अंबिका देवी के रूप में अपने शरीर के एक कोष से प्रकट होकर कौशिकी कहलाई। माता गौरी की शरीर से कौशिकी के निकलने पर उनका रंग काला पड़ गया और वह काली के रूप में हिमालय पर निवास करने चली गईं। इधर अपार सुंदरी अंबिका देवी की सुंदरता की चर्चा सुन शुंभ और निशुंभ दोनों असुर भाइयों ने इन्हें अपनी भार्या बनाने का मन बना लिया। इसके लिए पहले इन दोनों भाइयों ने धूम्रलोचन को भेजा। उसने अंबिका देवी के पास शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंबिका देवी ने हुंकार मात्र से क्षण भर में उसे विनष्ट कर दिया। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने महाबलशाली चंड और मुंड को मां अंबिका देवी को अपना संदेश सुनाने और बात न मानने की स्थिति में अंबिका देवी को बलात् पकड़कर लाने के लिए भेजा। चंड और मुंड के द्वारा शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव न मानने की स्थिति में बाल घसीटकर ले चलने की बात सुन माता अंबिका देवी का मुंह क्रोध से काला पड़ गया और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। तभी वहाँ तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए, चीते के वस्त्र पहने हुए, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, भ्रुकुटी कुटालतस्या ललाट फलकादृतम काली कराल वदना नस्क्रांता सिपासिनी विचित्र खड़वांग धारा नरमाला विभूषणा दीप चर्म पराधीना शुष्क मानसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्यालन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पारिता दंग मुखा। तब इस कालिका देवी ने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को प्रकंपित कर बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों का वध करते हुए चंड और मुंड का भी वध कर दिया। चंड मुंड के वध के पश्चात शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज को अंबिका देवी को पकड़कर लाने के लिए भेजा। रक्तबीज की यह खासियत थी कि उसे मारने के दौरान जितने भी रक्त बिंदु भूमि पर पड़ते, उससे उतना ही रक्तबीज उसके ही समान बलशाली उत्पन्न हो जाते थे। इस स्थिति को देख मां अंबिका देवी ने चामुंडा कालिका देवी का स्मरण किया। अंबिका देवी का स्मरण करते ही खाड़ी खप्पड़ धारण कर चामुंडा कालिका देवी युद्धस्थल में आई और तब तक उत्पन्न समस्त रक्त बीज जो पूरे ब्रह्मांड में छा गए थे, उनका शिरच्छेदन करते हुए समस्त रक्त कणों को भूमि पर गिरने से पूर्व ही खप्पड़ में जमा कर सोनित पान करते हुए उसका संहार कर दिया। इस प्रकार गौरवर्णा माता गौरी ने कराल वदना काली का रूप धारण कर असुरों का संहार किया
और ब्रह्मांड के सकल चराचर की रक्षा की माता काली की जय। और आप सभी दर्शकों को खबर तक की ढेर सारी शुभकामना।